Okay, so let's look at this question. Which of the following statements is wrong with respect to WRTs, with respect to test tube baby? Test tube baby grows in laboratory. अब आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है. अम, अब पता है क्या है, ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस. दिस इज बोथ राइट एंड रॉन्ग. दोनों सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है. क्यों, बताता हूं. टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज इन लैबोरेटरी. अब देखो लॉजिक ये है कि लैबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो करता है. यस, उसके क्योंकि ग्रोथ अगर हम बात करें कि हम मानते हैं कि जाइगोट बन गया, वहां से हम डे 1 मानते हैं, जेस्टेशन शुरू हो गया. तो जो जेस्टेशन के शुरू के 2-4 दिन है, जब वो इनिशियल एम्ब्रियो बन रहा है, वो चीजें टेस्ट ट्यूब में होती हैं. तो बिल्कुल वो ग्रो कर रहा है कहां पर, टेस्ट ट्यूब में, कह सकते हैं. लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को ऐसे देखा जाए कि वो ग्रो ही कर रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वहीं पे टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो रहा है, हाथ पर उसके सब टेस्ट ट्यूब में बन रहे हैं, तो वो गलत है. तो वो क्या है, गलत है. तो ये बहुत सही भी है और गलत भी है. डिपेंड कर रहा है आप इसको क्या नजरिए से देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं. अब सर ये क्या बात हो गई सर, हम स्टेटमेंट को क्या नजर से देखते रहे? बिल्कुल. क्योंकि आपको जो आंसर चूज करना होता है, वो चूज करना होता है जो सबसे सही हो, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो. तो अगर मुझे कोई और गलत ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि मुझे गलत ऑप्शन ढूंढने ना, तो मुझे कोई एब्सोल्यूट गलत नहीं मिला, तो मैं ये रिलेटिव गलत को मार्क कर दूंगा आंसर. अगर इससे ज्यादा गलत मिल गया तो फिर उसको आंसर मार्क कर दूंगा. इससे कम गलत मिला तो उसको मैं छोड़ दूंगा, फिर इसको मार्क कर दूंगा. ठीक है ना. तो ये गलत भी है, सही भी है, मैं कुछ नहीं कह सकता. लेकिन कोई और अगर आंसर नहीं मिला तो मैं फिर इस आंसर के लिए चला जाऊंगा. बट देखते हैं, बी पे चलते हैं. ऐसा ही स्ट्रेटेजी आपको अपनाना नीट में. ठीक है ना. ओके. कभी कंफ्यूजन हो जाए तो, एम्बिग्यूटी आ जाए तो. नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन मदर्स वूम. अब देखो ये बात भी ठीक है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो करता है मदर वूम के अंदर, बिल्कुल ग्रो करता है. ठीक है ना. अब देखो, अब आपको पता है ये दूसरी लाइन पढ़ने के बाद ना आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार ये आपको पता है क्या करना चाह रहा है. ये बड़ी चालाकी से आपको बताना चाह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों जगह ग्रो करता है. थोड़ा लैबोरेटरी में शुरुआत में, बाद में मदर के वूम्ब में. ये कॉन्सेप्ट आपको ये देना चाह रहा है. तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक ही रहेगी. समझे. देखो मैंने कैसे निकाला, मैंने भी तो डिड्यूस किया ना कि क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछना चाह रहा है. ठीक है. तो ऐसे दिमाग आपको चलाना है. मेरे दिमाग के हिसाब से चलो, बढ़िया रहोगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन सरोगेट मदर्स वूम. बिल्कुल. अब ये देखो सारे पॉइंट गिना रहा है आपको कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ये मत सोचना बेटा कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ हो रही है. टेस्ट ट्यूब में इनिशियल हो रही है, बाद में मदर में हो रही है, और मदर अगर कैपेबल ना हो तो वही जो टेस्ट ट्यूब में हमने बनाया है एम्ब्रियो, वो हम सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं. तो भी वो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर अंडर ही आएगा. तो जो मदर है वो मदर का वूम भी हो सकता है, वो सरोगेट मदर का भी वूम हो सकता है. आ रही बात समझ में. तो वो कैरियर वाली मदर भी हो सकती है एक तरीके से, सिर्फ पालने वाली, डेवलप कराने वाली गेस्टेशनल मदर भी हो सकती है, या वो बायोलॉजिकल मदर भी हो सकती है, जेनेटिक मदर भी हो सकती है. ठीक है ना. तो ये तीनों ही ठीक है. तो मुझे लग रहा है चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, शायद यही गलत हो. टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोस फॉलोइंग यूट्राइन फर्टिलाइजेशन. यूट्राइन फर्टिलाइजेशन नहीं होता बेटा. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर या तो फर्टिलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर. ठीक है. ठीक है. क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में प्रोग्राम है ना. हाँ, टेस्ट ट्यूब में प्रोग्राम में फर्टिलाइजेशन ही टेस्ट ट्यूब में हो रहा है. बाकी क्या होगा टेस्ट ट्यूब में, ये थोड़ा डेवलपमेंट इनिशियल क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है. तो फर्टिलाइजेशन और इनिशियल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इसलिए उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. और वैसे भी फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में कहाँ होता है, नेचुरल वाला भी. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब देखो ना, मुझे ऊपर वाला जो है दोनों राइट और रॉन्ग लग रहा था, बट इसने कुछ नहीं बोला था कंप्लीट या इनकम्प्लीट, या जस्ट बोल रहा है कि हाँ ग्रो करता है ना, एक जनरल स्टेटमेंट. तो अब क्योंकि मुझे ये साफ साफ गलत लग गया, और ये मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ऑप्शन में समझ में आ गया कि वो बताना चाह रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा डेवलप करता है लेबोरेटरी में, थोड़ा डेवलप करता है मदर्स वूम में, थोड़ा करता है मतलब या करता है साथ में सरोगेट मदर में. तो थोड़ा यहाँ, और बाकी का या तो यहाँ, यहाँ तो यहाँ. ये कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा था, बढ़िया दे दिया उसने. ठीक है. और डी वाला ऑप्शन जो है क्या हो गया, वो गलत हो गया. ठीक है. तो क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कॉन्सेप्ट लगाया कि टेस्ट ट्यूब बेबी हैज initial development
in test tube, और ये इट्स आउटसाइड बॉडी, and further in a female, which could be mother or surrogate mother. Is that clear? आ रही बात समझ में? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का इनिशियल डेवलपमेंट इन टेस्ट ट्यूब होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, एंड फर्दर जो होता है वो कहाँ होता है? फीमेल में, यानी मदर में या सरोगेट मदर में। तो दैट इज योर कॉन्सेप्ट। एंड क्या आंसर हो गया बेटा हमारा? गलत पूछा था, रॉन्ग पूछा था, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ये, डी इज द आंसर। तो डी इज द आंसर, दैट इज योर concept.